यस स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लास 11th के लिए, आईआईटी मेंस के लिए, आईआईटी एडवांस के लिए और एनी इंजीनियरिंग रिलेटेड एग्जाम, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें बहुत यूज होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत डिफरेंट टाइप की वैरायटीज़ के क्वेश्चंस मिलेंगे। मीन्स हम कोऑर्डिनेट के क्वेश्चंस भी कॉम्प्लेक्स नंबर से कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में काफ़ी सारे आएंगे। मतलब अगर आपने कॉम्प्लेक्स अच्छे से कवर नहीं किया तो डेफिनेटली आपको कई सारे इंजीनियरिंग रिलेटेड एग्जाम में प्रॉब्लम आ सकती है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मीनिंग क्या है यहाँ पर हम समझें। हमने अब तक जो टॉपिक पढ़े हैं और एक्सेप्ट मैथ्स, अगर हम रियल नंबर को छोड़ दें, अब तक अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हम छोड़ें तो हम जो मैथ्स पढ़ते हैं वो रियल नंबर सिस्टम पे बेस पढ़ते हैं। पर जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो हम रियल नंबर के साथ साथ इमेजिनरी नंबर की बात भी करते हैं। इमेजिनरी नंबर मीन्स मेरा जो वर्ड है उसी से समझिए जिसका इमेजिनेशन ही किया जा सकता है, जो एक्चुअल में नहीं होते। राइट, अब इमेजिनरी नंबर का क्या मतलब है, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं वो समझें। तो अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें, अकॉर्डिंग टू नंबर सिस्टम ये कहता है कि नंबर टू टाइप के होते हैं। जिस तरह से दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, अच्छे और बुरे, बिल्कुल सिमिलरली नंबर भी टू टाइप्स के होते हैं, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर की कई सारी ब्रांचेस होती हैं, आपने पढ़ा है। रियल नंबर के हम दो पार्ट कर देते हैं, रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर से ही हम इंटीजर से होल नंबर से हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्योंकि रियल नंबर में पॉसिबिलिटी है पर इमेजिनरी की कोई डिविजन्स नहीं होती। इमेजिनरी नंबर मीन्स इमेजिनरी, क्योंकि इमेजिनरी का मतलब ही है जिसके बारे में हम केवल इमेजिनेशन कर सकते हैं। अब इमेजिनरी नंबर क्यों पढ़ते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों पढ़ते हैं वो समझाता हूँ। सपोज मैं आपको बोलूँ कि x² - 4 = 0, आप इसके फैक्टर बना सकते हैं, x - 2 x + 2 = 0। अगर हम देखें इसको 0 से इक्वेट करें तो x की वैल्यू मिली 2, सिमिलरली x की वैल्यू मिली -2। पहले हम इसका बेसिक समझें, इंट्रोडक्शन समझें एंड देन उसके बाद फिर इसको धीरे धीरे कवर करते हुए चलेंगे। तो x = 2 x = -2। बट हम बात करते हैं जब इमेजिनरी नंबर की, जैसे मैंने लिखा x² + 4 = 0। अब आप एक बात अच्छे से जानते हैं कि चाहे नंबर निगेटिव हो चाहे नंबर पॉजिटिव हो, किसी भी निगेटिव या पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रियल नंबर होता है और पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पर लॉजिकली मैंने ऐसा लिखा हुआ है x² = -4। अब x² = -4 ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्यों? क्योंकि किसी भी यहाँ पर हम x का कोई भी इनपुट दे दें, एनी इनपुट आउटपुट विल बी पॉजिटिव, बट मैंने लिखा है -4। मीन्स यहाँ पर ये एक क्वांटिटी इमेजिनरी हुई, यानी हमको x का एक ऐसा इनपुट देना पड़ेगा जो एक्चुअल में इमेजिनरी होगा। क्योंकि x² जब मैं 4 लिखूं तो आप x के प्लेस पे 2 और -2 पुट कर सकते हैं, पर जब मैं बोलूं x² = -4 तो आप x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे जिसका रिजल्ट पॉजिटिव मिले, सॉरी निगेटिव मिले। तो ऐसा कोई नंबर नहीं होगा। तो यहाँ पर हम इमेजिनरी नंबर्स को समझते हैं। तो जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे यूलर, उन्होंने एक नया टर्म डिफाइन किया था जिसको हम आगे चल के आयोटा बोलते हैं। इस आयोटा से हम पूरा इमेजिनरी नंबर्स को डिफाइन करते हैं। जैसे हमको ये पता है √9 है तो हम इसको लिख सकते हैं +-3, पर मैं बोलूँ √-9 है तो क्या होगा। अब √9 को +-3 क्यों लिखते हैं वो भी समझें। तो उसका रीज़न है कि अगर मैं बोलूँ √9 = x, मैंने आपसे कहा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो आपने कहा 9 = x², x² - 9 = 0, तो x - 3 x + 3 = 0, तो x की वैल्यू 3 और -3 मिली। यानी √9 को निकालने का ये तरीका हुआ। बट जब मैं बोलूँ √-9 निकालो तो आपने सपोज इसको x लिया, अब मैं बोलूँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो आप बोलेंगे x² = -9, देन अगेन वही एक प्रॉब्लम आई। राइट, तो अगेन वही प्रॉब्लम आई कि किसी स्क्वायर नंबर की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती। तो इसको कैसे समझें? तो हम समझते हैं कि सबसे पहले अगर हम बात करें कि रूट में पॉजिटिव है इज़ नो प्रॉब्लम, रूट में निगेटिव है तो क्या होगा। राइट, तो रूट में निगेटिव होने पर क्या होगा, अब हम इसके बारे में बात करें। सपोज √4 है, आपने कहा +-2, आपने कहा √9 है, आपने कहा +-3, कैसे आया मैंने बताया।
रूट 16 है, आपने कहा प्लस माइनस 4। पर सपोज मैं बोलूं कि रूट -4 है, राइट? तो रूट -4 है तो हम इसको लिख सकते हैं रूट 4 इंटू रूट -1 यानी 2 रूट -1। सपोज रूट -9 है तो मैं इसको लिख सकता था रूट 9 रूट -1 यानी 3 रूट -1। सपोज रूट -16 है तो मैं इसको लिख सकता था रूट 16 रूट -1 मीन्स 4 रूट -1। अगर इन जनरल बात करूं कि रूट -a है तो इसको लिख सकता था रूट a इंटू रूट -1, राइट? तो यूलर साहब ने क्या करा कि जो ये बार बार रूट -1 आ रहा था, इस रूट -1 को एक नए टर्म से डिफाइंड किया एंड दिस इज कॉल्ड आयोटा। दिस इज कॉल्ड आयोटा। इसे आई ना बोलें, आई कई बार बोल देते हैं, बट दिस इज कॉल्ड आयोटा। और पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर को इस पे बेस किया। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज क्यों करते हैं वो भी मैं रीजन बताता हूँ। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने रूट -1 के साथ डिफाइन किया। तो दिस इज कॉल्ड आयोटा एंड दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड इमेजिनरी क्वांटिटी। याद रखिएगा, रूट -1 या आयोटा एक इमेजिनरी क्वांटिटी है। इसका मतलब अब अगर आपसे रूट -4 बोला है तो आप बोलेंगे 2 आयोटा। रूट -3 रूट -9 बोला आप बोलेंगे 3 आयोटा। रूट -16 बोला है आप बोलेंगे 4 आयोटा। रूट -a बोला है आप बोलेंगे रूट a इंटू आयोटा। रूट -25 बोला है तो आपसे आप बोलेंगे 5 आयोटा। रूट -6 बोला है तो आप बोलेंगे रूट 6 इंटू आयोटा। रूट -10 बोला है तो आप बोलेंगे रूट 10 इंटू आयोटा। एंड दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड इमेजिनरी क्वांटिटी, यानी आयोटा का मतलब हुआ एक इमेजिनरी नंबर। और जब हम कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं तो पूरा कंसेप्ट इस आयोटा के साथ डिस्कस करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब हुआ, या कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम पढ़ते हैं तो 2 पार्ट या 2 ब्रांचेस हैं, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। रियल और इमेजिनरी नंबर को जब हम मिला के स्टडी करते हैं इस कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? अब तक आप जो मैथ्स में स्टडी करते हैं, जब कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ रहे होते हैं तो हम रियल नंबर की स्टडी करते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 1 की पावर 1/3 ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। अगर हम रियल नंबर पढ़ रहे होते हैं तो हम इसे इजीली 1 लिख देते हैं, बट लॉजिकली इसके 3 रूट्स होंगे। अगर मैं बोलूं 8 की पावर 1/3, इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ 8 पूछ रहा हूँ, यानी 3 सॉल्यूशन होना चाहिए। बट जब हम रियल नंबर पढ़ते हैं तो हम इसका सिंगल सॉल्यूशन बताते हैं, पर जब हम कॉम्प्लेक्स की स्टडी करते हैं तो हम इसके 3 सॉल्यूशन भी निकालेंगे। मैं मान लो आपसे बोलूँ 32 की पावर 1/5, तो 5th रूट ऑफ 32 मैंने आपसे पूछा, इसका मतलब इसके मुझे 5 रूट्स बताने। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं तो हम 5 बताते हैं, पर जब हम रियल नंबर पढ़ते हैं तो ऐसा लिख के हम क्या करते हैं, एक ही सॉल्यूशन बताते हैं। एक्चुअली में यहाँ पर हम लॉजिकली समझें तो जब 5th रूट लिखा है तो 5 ही सॉल्यूशन होना चाहिए। तो जब हम कॉम्प्लेक्स की स्टडी करते हैं तो हम क्या करते हैं, एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालना है, ये मैं केवल आपको अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, फिर धीरे धीरे हम टॉपिक पे स्टेप बाय स्टेप आएंगे। सपोज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बताना है तो मैंने इसको लिया x, क्या करेंगे दोनों तरफ, तो 1 इक्वल टू एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्स इक्वल -1 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 1। और अब बचे हुए 2 रूट्स हम इससे निकालेंगे, क्योंकि इससे बचे हुए 2 रूट इमेजिनरी आएंगे। तो जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं तो हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों की स्टडी करते हैं। हम बड़ी से बड़ी पावर, मैं आपसे बोलूं कि 1 + √3 आयोटा की पावर 200 क्या है, वो भी हम यूलर थ्योरम्स के थ्रू बहुत इजीली बता सकते हैं। पोलर फॉर्म इसकी क्या होती है, स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, तो बचे हुए 2 रूट्स इससे आएंगे। यानी जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं तो हम एवरी पॉसिबल रूट्स निकाल सकते हैं, रियल एज वेल एज इमेजिनरी। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अलावा कोई और टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तो हम केवल रियल रूट की स्टडी करते हैं, पर कॉम्प्लेक्स में हम रियल के साथ साथ इमेजिनरी रूट्स को भी कंसिडर करते हैं और उन सारे रूट्स को निकाला जाता है। तो फिर से हम समझें कि अभी तक रूट ए को हम रूट ए स्क्वायर को ए बोलते हैं, बट रूट माइनस ए स्क्वायर लिखा है तो आपसे हम इसे ए रूट -1 या ए आयोटा बोलेंगे। एंड आयोटा इज कॉल्ड
इमेजिनरी नंबर, राइट। तो अब इस इमेजिनरी नंबर की क्या प्रॉपर्टी होती हैं हम उस पर डिस्कस करते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। यस, बात करते हैं इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा की हम बात करें तो सबसे पहले हम समझें कि रूट माइनस वन क्या होता है। रूट माइनस वन को हम बोलते हैं आयोटा। सपोज मैं आपसे बोलूं रूट माइनस वन, आपने कहा आयोटा इंटू आयोटा, राइट। दिस इज रूट माइनस वन का स्क्वायर एंड दिस इज कॉल्ड आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर, रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू आई माइनस ऑफ वन, राइट। अब अगर मैं आपसे बोलूं रूट माइनस वन मीन्स लॉजिकली आयोटा क्यूब, अगर मैं आपसे बोलूं तो आप बोल सकते हैं आयोटा क्यूब इक्वल टू, ये तो आयोटा स्क्वायर हो गया जिसकी वैल्यू माइनस वन है, और एक और आयोटा बच गया मीन्स माइनस ऑफ आयोटा, राइट। सपोज इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, आयोटा क्यूब बोला है तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन है तो आपको मिला माइनस आयोटा। नेक्स्ट बात करते हैं आयोटा पावर 4, दिस इज आयोटा स्क्वायर, दिस इज आयोटा स्क्वायर, राइट। आयोटा स्क्वायर इज माइनस वन, आयोटा पावर 4 इक्वल टू 1, राइट। तो हमारे पास 4 फंडामेंटल कंसेप्ट आए। पूरा इमेजिनरी नंबर का सिस्टम इसी पे बेस्ड है। किस पर? आयोटा की पावर, आयोटा इक्वल टू रूट माइनस वन, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, आयोटा क्यूब इक्वल टू माइनस आयोटा, आयोटा पावर 4 इक्वल टू 1। यानी अगर कोई भी आयोटा की पावर हो कितनी भी बड़ी, वो या तो रूट माइनस वन ही मिलेगा यानी आयोटा ही रहेगा, या माइनस वन माइनस आयोटा या प्लस ऑफ 1। अब सपोज मैं आपसे बोलूँ कि आयोटा पावर 22 बताइए। मैंने कहा आपसे आयोटा पावर 22 बताएं, तो क्या करेंगे? जब मैंने बोला आपसे आयोटा पावर 22 बताएं तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको ऐसा लिख दूं 20 + 2, राइट। इसका मतलब आयोटा पावर 20 इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा पावर 20 को आयोटा पावर 4 की होल पावर 5, आयोटा स्क्वायर को -1 लिखा। क्या हुआ? आयोटा पावर 4 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही मिलेगा, तो ओवरऑल रिजल्ट मिला -1। अब इसमें हमें टाइम लग गया काफ़ी। मान लो मैं आपसे बोलूँ आयोटा पावर 6 7 9 4, तो इस ढंग से ब्रेक करने में हमें टाइम लगता है। तो एक चीज़ क्लियर है हमें कि आयोटा पावर 4 हो यानी 4 का मल्टीपल हो तो 1, आयोटा पावर 3 हो तो माइनस आयोटा, स्क्वायर हो तो -1, और केवल आयोटा हो तो आयोटा यानी रूट -1। तो इसमें हमने एक कंसेप्ट बनाया। सपोज मैं बोलूं कि आयोटा पावर 4n, तो क्या होगा? इसको लॉजिकली आयोटा पावर 4 होल पावर n, दिस इज़ 1 पावर इज एनीथिंग इज 1। यहाँ पर हम n को बोल लेते हैं n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब आयोटा पावर 4n 1, आयोटा पावर 4n + 1 होता, तो मैं इसको ऐसा लिखता आयोटा पावर 4n इंटू आयोटा, ये 1 हो गया तो रिजल्ट विल बी आयोटा। सपोज मैं आपसे बोलूँ आयोटा पावर 4n + 2, आप बोलते 4n आयोटा स्क्वायर, 4n 1 आयोटा स्क्वायर -1। मैं आपसे बोलूँ आयोटा पावर 4n + 3, क्या करेंगे? आयोटा पावर 4n आयोटा क्यूब, दिस इज़ 1, आयोटा क्यूब इज़ माइनस ऑफ आयोटा। इसका मतलब हम इस 4 फार्मूले के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं उसको अलग से कि अगर आयोटा पावर 4n है तो 1, 4n + 1 है आयोटा, 4n + 2 है -1, 4n + 3 है माइनस ऑफ आयोटा, राइट। अब इसकी ट्रिक क्या है? 4n के टर्म में कैसे बनाएं? तो सिंपल सा लॉजिक है, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। आप पावर में 4 का डिवाइड करिए और जो रिमाइंडर मिले उसके अकॉर्डिंग आंसर बताइए। तो सपोज पावर डिवाइडेड बाय 4, रिमाइंडर 0 आए यानी कंप्लीट डिवाइड हो जाए,
तो आंसर विल बी 1। रिमाइंडर अगर 1 आए तो आंसर विल बी आयोटा। रिमाइंडर सपोज 2 आए तो आंसर विल बी -1। रिमाइंडर सपोज 3 आए तो आंसर विल बी माइनस आयोटा। तो आपको केवल ध्यान ये रखना है कि इस केस में रिमाइंडर 0, इस केस में रिमाइंडर 1, इस केस में रिमाइंडर 2, इस केस में रिमाइंडर 3। अब 4 के डिवाइड करने का भी एक प्रॉपर और सिस्टमेटिक तरीका होता है। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं, सपोज मैं आपसे बोलूं आयोटा पावर 6n प्लस 6n नहीं, आयोटा पावर 693। आप क्या करेंगे, एक अप्रोच जो नॉर्मली बच्चे करते हैं, डिवाइडेड बाय 4, 4 7 जा 28, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, रिमाइंडर मिला 1। यानी आप इसे एक्चुअल में ऐसा लिख सकते थे, आयोटा पावर 4 इंटू 173 प्लस 1, 4n प्लस 1 की टर्म आ गई तो आंसर मिला आयोटा। या हमने एक तरह से देखा रिमाइंडर 1 मिला तो आंसर आयोटा। बट जब 4 के डिवाइड की बात आती है तो इस तरह से डिवाइड नहीं करना है। 4 के लिए हमने रूल पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि नंबर डिविजिबल बाय 4 जस्ट डिवाइडेड बाय लास्ट 2 डिजिट, यानी आपको लॉजिकली लास्ट 2 डिजिट में 4 का डिवाइड करके देखना था। वो मेंटली कर सकते हैं, 4 2 जा 8, 1 4 3 जा 12, रिमाइंडर 1, आंसर विल बी आयोटा। तो इसका मतलब अगर मैं आपको सपोज क्वेश्चन दूँ 7 9 9 6 9 9, अब आप इस मेथड से करेंगे, आपका टाइम बढ़ जाएगा। आपको सिंपल करना क्या है, पावर डिवाइडेड बाय 4, पावर में 4 का डिवाइड करना है। इसका मतलब इतनी बड़ी पावर में नहीं करना है, जस्ट डिवाइडेड बाय लास्ट 2 डिजिट, यानी 99 में 4 का डिवाइड करना है। और 99 में भी मेंटली कर सकते हैं, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, तो रिमाइंडर विल बी 3। अब देखिए इसका रिमाइंडर 3 मिल रहा है, इसका मतलब आंसर हुआ माइनस आयोटा। तो आयोटा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो ये सिंपल सा अप्रोच हुआ। मान लो मैं आपको क्वेश्चन दूं आयोटा पावर 4 7 9 3 6 8, राइट, क्या करेंगे, सिंपल पावर डिवाइडेड बाय 4 मीन्स जस्ट डिवाइडेड बाय लास्ट 2 डिजिट। 68 में 4 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0, तो आंसर विल बी 1। मान लो मैं आपसे बोलूं आयोटा पावर 4 7 6 3 9 4, राइट, पावर डिवाइडेड बाय 4 मीन्स लास्ट 2 डिजिट डिवाइडेड बाय 4। 94 में 4 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 2, आंसर विल बी -1। आयोटा पावर 3 7 8 4, अब देखिए कितनी बड़ी पावर है, इस डजंट मैटर, हमारे काम के हैं लास्ट के केवल 2 डिजिट। 49 में हमने 4 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 1, तो आंसर आयोटा, राइट। सपोज क्वेश्चन हो आयोटा पावर 3 3 7 8 9, राइट, पावर में 4 का डिवाइड किया, रिमाइंडर 1, आंसर आयोटा। आयोटा पावर 3 2 4 9 6 3, पावर में 4 का डिवाइड किया, रिमाइंडर 3, आंसर विल बी माइनस ऑफ आयोटा। आयोटा पावर 4 2 6 6 4 6, पावर में 4 का डिवाइड किया, रिमाइंडर 2, आंसर विल बी -1। आयोटा पावर 3 7 6 8 2 8, पावर में 4 का डिवाइड किया, रिमाइंडर 0, आंसर विल बी 1। यानी आप सिंपली कितनी भी बड़ी पावर क्यों ना आयोटा की, आप सिंपल उसमें 4 का डिवाइड करें। 4 के डिवाइड के बाद अगर रिमाइंडर 0 मिले तो आंसर 1 होगा, अगर रिमाइंडर 1 मिले तो आंसर आयोटा होगा, रिमाइंडर 2 मिले तो आंसर -1 होगा, रिमाइंडर 3 मिले तो आंसर माइनस आयोटा होगा। अब सपोज ये फॉर्म ऐसे ना होके इस फॉर्म में दिया होता 1 आयोटा पावर 6 7 3, तो सिंपल रूल यही रखेंगे, हम अलग से याद ना रखें, हम केवल इतना याद रखें कि 1 आयोटा इक्वल टू क्या, तो इसको रैशनलाइज कर दीजिए, यानी आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर मीन्स माइनस ऑफ आयोटा। तो इसका मतलब 1 आयोटा हुआ माइनस आयोटा और -1 आयोटा हुआ प्लस आयोटा। तो आप कोई अलग से रूल मत बनाइए, इसमें सेम रूल अप्लाई करिए। पावर में 4 का डिवाइड किया, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 1 मतलब आयोटा, और 1 आयोटा इक्वल टू माइनस आयोटा। भूल भी जाएं
कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप केवल क्या करो, रैशनलाइज कर लो। मान लो मैं बोलूँ 1/i⁻⁶466, पावर में 4 का डिवाइड किया, रिमाइंडर 2 मिला तो आंसर -1। 1/i⁻⁶793², पावर में 4 का डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 मिला, आंसर 1। i⁻1/i⁻�6379, पावर में 4 का डिवाइड किया, रिमाइंडर 3 मिला, मिस -1/i, दिस इक्वल टू आयोटा। राइट, इतना सा एक कंसेप्ट अगर आपने याद कर लिया तो आप आयोटा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस या इमेजिनरी नंबर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस बहुत इजीली कर सकते हैं। कोई भी इंटीग्रल पावर हो तो आप कैसे निकालेंगे, ये उसका सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच है। अब देखिए इमेजिनरी नंबर पे किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, हम समझें। फॉर एग्जांपल मैं आपको क्वेश्चन दूं, आयोटा पावर 48 प्लस आयोटा पावर 49 प्लस आयोटा पावर 50 प्लस आयोटा पावर 51 इक्वल टू, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्या करेंगे, पावर में 4 का डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 1, पावर में 4 का डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 आयोटा, पावर में 4 का डिवाइड किया, रिमाइंडर -1, रिमाइंडर 2 इसलिए -1, पावर में 4 का डिवाइड किया, रिमाइंडर 3 तो माइनस आयोटा, कैंसिल होके आंसर विल बी 0। सपोज मैं आपको क्वेश्चन दूं, आयोटा पावर 47 प्लस 1/आयोटा पावर 47 होल पावर 3। क्या करेंगे, पावर में 4 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर मिला 3, रिमाइंडर 3 मिला मीन्स माइनस आयोटा प्लस 1/- आयोटा पावर 3। अब क्योंकि ये 1/- आयोटा है मीन्स माइनस आयोटा प्लस आयोटा का क्यूब, ओवरऑल रिजल्ट विल बी 0। यानी यहाँ पावर 3 की जगह 39 भी होती या एनीथिंग, आंसर विल बी 0। सपोज क्वेश्चन है आयोटा पावर 48 प्लस 1/आयोटा पावर 50 होल पावर 6। क्या करेंगे, आयोटा की पावर 48 मतलब रिमाइंडर 0 1, रिमाइंडर 2 -1, ओवरऑल रिजल्ट विल बी 0। मान लो मैं क्वेश्चन दूं, आयोटा पावर 67 प्लस 1/आयोटा पावर 68 का होल क्यूब। अब क्या होगा, यहाँ पर पावर में 4 का डिवाइड किया, रिमाइंडर 3 माइनस आयोटा, पावर में 4 का डिवाइड किया, रिमाइंडर 0, 68 है तो 1। इसका मतलब हमें मिला 1 माइनस आयोटा का होल क्यूब। राइट, ए क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब आपको पता है, ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस ऑफ बी क्यूब। मैं अगर इसको ओपन करूं तो ए क्यूब मतलब 1 क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस आयोटा का क्यूब। अब क्योंकि यहाँ आयोटा की प्रॉपर्टी भी लगती है तो ये -3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज -1 तो -3 आयोटा, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा तो प्लस आयोटा, 1 - 5 आयोटा। राइट, कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो आपको आंसर छोटा सा सॉल्व हो गया ऐसा ही कुछ मिलने वाला है। सपोज मैंने क्वेश्चन लिखा आयोटा पावर 67 68 69 अपॉन आयोटा पावर 47 48 प्लस 49। क्या होगा, 67 रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 3 तो माइनस आयोटा, रिमाइंडर 0 तो 1 प्लस आयोटा इज सेम थिंग, पावर में 4 का डिवाइड किया, रिमाइंडर 3 माइनस आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा, ओवरऑल रिजल्ट विल बी 1। तो आयोटा से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे तो बहुत सिंपल तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। एंड रिमेंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कई बार हम ऐसी गड़बड़ करते हैं, ये क्वेश्चंस कई सारे इंटरव्यूज तक में पूछा जाता है और वो क्वेश्चन ये होता है √a इंटू √b इक्वल टू √ab मीन्स √3 इंटू √2 इक्वल टू √6 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि √-1 इंटू √-1 √-1 इंटू -1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1 और √-1 को आयोटा स्क्वायर। तो क्या ये पॉसिबल है? रिमेंबर ऐसा पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि जब हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है रूट ए इंटू रूट बी इक्वल टू रूट ए बी, इसमें ऐसा एक कंपलसरी रूल है कि एटलीस्ट वन ए एंड बी इज नॉन नेगेटिव, मतलब ए एंड बी में कम से कम एक ऐसा होना चाहिए जो कि ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, एटलीस्ट वन, दोनों होंगे चलेगा। तो इसका मतलब अगर कभी मुझे लिखना है रूट माइनस 6, इसीलिए हम ऐसा लिखते हैं इसको रूट 6 इंटू रूट माइनस 1, बट रूट माइनस ए इंटू रूट माइनस बी को हम रूट ए बी नहीं लिख सकते। इसको लिखना होता तो मैं लिखता रूट ए इंटू आयोटा रूट बी इंटू आयोटा, ये हो गया रूट ए बी आयोटा स्क्वायर इज -1, यानी दोनों अगर निगेटिव हों तो रिमेंबर रूट ए बी माइनस ए बी आएगा, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका ध्यान रखिएगा, ऐसी मिस्टेक ना हो आपसे। तो रूट ए इंटू रूट बी इक्वल टू रूट ए बी होता है, बट इफ़ एंड ओनली इफ आइदर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और सिंपल वर्ड में बोलेंगे एनी वन एटलीस्ट वन इज नॉन नेगेटिव नंबर्स, मतलब वन ऐसा होगा जो पॉजिटिव नंबर ही ले रहा होगा। तो रूट 6 रूट -2 को हम रूट -12 बिल्कुल लिख सकते हैं और रूट 12 आयोटा लिख सकते हैं, बट रूट -6 रूट -2 हो तो हम लिखेंगे रूट 12 आयोटा इंटू आयोटा -1, तो माइनस ऑफ रूट 12।